कुछ कहानियां आखिर हमें इतना डराती क्यों हैं? क्या है उनमें ऐसा खास? आज हम यही देखने वाले हैं। हम चीर-फाड़ करेंगे 3 ऐसी ही मॉडर्न डरावनी कहानियों की और समझेंगे कि ये हमारे मन के सबसे गहरे डर को कैसे खुरेदती हैं। जरा सोचिए, एक आवाज, सिर्फ एक आवाज जो पूरे के पूरे शहर को, पूरे गांव को अपने घरों में कैद कर दे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। कुछ जगहों पर यह हर रोज की जीती जागती हकीकत है। और यही तो है डर का असली कर्फ्यू। ये किसी सरकार ने नहीं लगाया। भारत के छोटे छोटे गांवों से लेकर दुनिया के कई बड़े शहरों तक ये कहानियां, ये किंवदंतियां, ये हमारे जीने के तरीके को बदल देती हैं। इनका असर कभी कभी तो असली कानून से भी ज्यादा होता है। जैसे ही सूरज ढला, सड़कें एकदम खाली। इसी डर का जीता जागता सबूत। तो आइए इन कहानियों की परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे खौफ के उस खास घंटे को, फिर मिलेंगे डर के उन चेहरों से, समझेंगे उनकी धोखे की पुकार को और जानेंगे कि बचने के नियम क्या है। और आखिर में एक अनसुलझा सवाल भी है। इन कहानियों की सबसे अजीब बात पता है क्या है? कि इनमें आतंक का एक फिक्स टाइम होता है, एक शेड्यूल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि डर को रोज की एक रस्म बना देने का तरीका है, ताकि वो कभी हमारे दिमाग से जाए ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस आतंक के पीछे है कौन? चलिए मिलते हैं इन कहानियों के असली खलनायकों से। तो हमारे सामने हैं 3 अलग अलग लेकिन एक जैसे खौफनाक किरदार। एक तरफ है खांडवा के रहस्यमयी बाशिंदे, दूसरी तरफ कर्नाटक की मशहूर चुड़ैल, और फिर हैं जापान की कुचिसाके ओना, जिसकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब की कहानियां अलग हैं, पर मकसद एक ही है, खौफ फैलाना। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इनकी कहानियां कितनी अलग हैं। बाशिंदे मरे हुए गांव वाले हैं जो झुंड में शिकार करते हैं। चुड़ैल अकेली है और नाम लेकर बुलाती है। और कुचिसाके ओना एक सवाल पूछती है। मतलब ओरिजिन और तरीका अलग अलग है, लेकिन जो चीज़ कॉमन है वो है दिमागी खेल। ये दिखाता है कि डर की भाषा पूरी दुनिया में एक ही होती है। तो ये साफ है कि ये कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक दिमागी जाल। इनका असली हथियार कोई चाकू या तलवार नहीं, बल्कि हमारे ही मन को, हमारी भावनाओं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की काबिलियत है। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है, देव बेटा मैं ही हूं। एक बेटे के लिए अपनी गुजर चुकी मां की आवाज। वो दरवाजा कैसे नहीं खुलेगा? ये प्यार और भरोसे का इस्तेमाल करके दिया गया सबसे बड़ा, सबसे क्रूर धोखा है। या फिर घने अंधेरे में कोई अचानक किसी का नाम पुकारे, एक बहुत ही मीठी जानी पहचानी आवाज में, एक ऐसी आवाज जिसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। कोई क्या करेगा? यही तो है असली जाल। और कुचिसाके ओना का तरीका तो शायद सबसे सीधा है। वो बस एक सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में कितना मासूम लगता है ना? पर ये एक जानलेवा पहेली है। इसका कोई सही जवाब है ही नहीं, और हर जवाब की कीमत सिर्फ एक है, मौत। तो ठीक है, अगर ये एक जानलेवा खेल है तो इसके कुछ नियम भी होंगे, और अगर नियम है तो बचने का कोई तरीका भी होगा। चलिए अब इस खेल के सर्वाइवल रूल्स को समझते हैं। और कमाल के बाद देखिए, बचने के नियम भी इन कहानियों जितने ही अजीब हैं। बाशिंदों से बचने के लिए एक रुद्राक्ष चाहिए। नालेबा चुड़ैल को भगाने के लिए दरवाजे पर बस लिखना है कल आना। और कुचिसाके ओना से बचने के लिए उसकी स्क्रिप्ट तोड़नी होगी, एक पलटा सवाल पूछकर। सोचिए, एक छोटी सी चीज, एक लिखा हुआ शब्द या एक सवाल, यही है जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब कहानियों में वो क्या एक चीज कॉमन है? वो क्या डीएनए है जो इन्हें इतना असरदार और इतना खौफनाक बनाता है? असल में ये एक परफेक्ट डरावनी कहानी की रेसिपी की तरह है। सबसे पहले एक खास ट्रिगर चाहिए, कोई तय समय, कोई जगह या कोई सवाल। फिर उसमें मिलाइए एक धोखे का लालच जो हमारे भरोसे या प्यार का फायदा उठाए, और आखिर में बचने का एक नियम आधारित तरीका। बस इन 3 चीजों को मिला दीजिए और तैयार है एक ऐसी खौफनाक कहानी जो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। और यही इन कहानियों की असली ताकत है। ये सवाल कि अगर कोई जिंदा बचे तो वो हमें क्या बताएगा, ये हमें सिर्फ डराती नहीं है, ये हर सुनने वाले को, हर बचने वाले को अगला कहानीकार बना देती हैं। और इसी वजह से ये डर कभी खत्म नहीं होता। ये किंवदंतियां
अमर हो जाती हैं।